आचार्य परमेश्वरी का 18वां गुण है। 8 प्रधान गुण थे, 10 कल्प थे। 10 कल्पों में जो अंतिम कल्प है उसका वर्णन पर्याकल्पे गुरुणा प्रतिवर्षं साधु पर्युपास्यते निर्वाणावनियुगल कल्याण शब्द का वनय। पर्याकल्प में आचार्य परमेश्वरी के द्वारा प्रतिवर्ष दो निर्वाण भूमियों की भली भांति उपासना की जाती है। यानी आचार्य परमेश्वरी के 36 गुणों में से जो 18वां गुण है वो ये है कि प्रतिवर्ष आचार्य परमेश्वरी 2 सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाते हैं और कल्याण निषिद्ध का वन है और कल्याणकों की भूमि में भी जाते हैं और निषिद्ध का यानी जहाँ संलेखनाएं हुई है साधुओं की उन भूमियों की वंदना के लिए भी जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सिद्ध भूमियां और संलेखना भूमियां आचार्य परमेश्वरी के लिए विशेष वंदनीय और सारे संघ की विशुद्धि वहां पर पड़ती है। एक उदाहरण आता है सुकुमार चरित्र ग्रंथ में, जब वो सूर्यमित्र पुरोहित अंगूठी घूम जाती है राजा की, तो उनके जो गुरु थे पहले तो जैन धर्म को मानते ही नहीं थे, लेकिन फिर एक अवधि ज्ञानी गुरु ने बता दिया कि तुम्हारी वो जो अंगूठी तुम ढूंढ रहे हो वो सवेरे मिलेगी, अभी रात को परेशान मत होना। तो वो पूछता है कहाँ मिलेगी और आपको कैसे मालूम कि मेरी अंगूठी घूम गई? बोले तुम्हें राजा ने दी थी ना अंगूठी, वो तुम्हारी उंगलियां पतली है, राजा की उंगलियां भारी है, तो तुम्हारी उंगलियों में तुमने ऐसे लगा दी थी, वो फिसल गई और वो एक सरोवर में कमल के अंदर गिर गई है, तो सवेरे तुम्हें मिल जाएगी। तो सवेरे सही में अंगूठी मिल जाती है कमल के अंदर, तब वो बड़ा अचंभित होता है कि जैन गुरु जिनको मैं बिल्कुल अज्ञानी और पता नहीं क्या क्या समझता था, वो इतने भारी ज्ञानी होते हैं कि मैंने कुछ बताया भी नहीं और उन्होंने सब कुछ जान लिया। तो वो मिलने गया उनसे, बोले कि आप मुझे ये विद्या सिखाओगे? तो बोले इस विद्या को सीखने के लिए मेरे जैसा बनना पड़ता, ये विद्या बिना दीक्षा के नहीं आती, जनेश्वरी दीक्षा से ही ये विद्या प्राप्त होती, तो मुझे प्राप्त हो सकती है क्या? तब फिर उसने अपना अवधि ज्ञान लगा, क्योंकि वो जो विद्या थी उसका नाम था सर्वावधि ज्ञान, और सर्वावधि ज्ञान उसी भाव से जिनको मोक्ष जाना उनको, तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया तो पता चला कि ये तो तत्व मोक्षगामी जीव है। तो बोले कि हाँ तुम्हें हो सकती है, ये विद्या तुम्हें प्राप्त हो सकती है। तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मैं जैन साधु, अपन थोड़ी मानते हैं जैन साधु, लेकिन ये विद्या प्राप्त करने के लिए अब गरज पड़ती है तो फिर कहीं भी माथा झुका टेकना पड़ता है, तो मैं विद्या सीख करके आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस प्रतीक्षा करना, मैं लौट आऊंगा। अब वो जाते हैं वहां पर दीक्षा लेते हैं, कृष्णवंश में तो हाल बेहाल हो जाते हैं। बोले कि महाराज इतनी कठिन विद्या है क्या? तो बोले कि अभी तो शुरुआत है कृष्णवंश, इसके आगे और देखते जाओ कितनी कठिन है। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे वो पूरी दीक्षा विधि संपन्न करते हैं और फिर बोले कि अब मेरे को भूख लग रही। बोले भूख दीक्षा के दिन भूख तो सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि दीक्षा के दिन
भोजन नहीं हो सकता। और जितनी बार केशलॉन्च होगा उतनी बार उपवास भी होगा। और सब चर्या समझाते हैं और सब करते हैं, पर वो मन में सोचता है लोभ के कारण कि अब जब इतनी बड़ी विद्या मिल रही है तो ये सब कष्ट सहन कर ही लो। लोग तो 12-12 साल तक विद्या सिद्ध करने के लिए एक बार भोजन करते हैं। तो ठीक है, ऐसी इतनी बड़ी विद्या तो किसी के पास नहीं है जो इनके पास, मुझे मिल जाएगी तो क्या नुकसान है, जब सहन कर लेते हैं, सारे कष्ट सहन करते हैं। फिर काफी दिन हो जाते हैं तो बोलते हैं कि गुरुदेव वो विद्या, बोले विद्या मिलेगी, एकदम उतावली मत करो। बोले उतावली तो नहीं की मैंने, 1-2 महीने बीत गए, फिर मैंने पूछा उससे, बोले अभी 1-2 महीने ही बीते, अभी इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो बोले कि फिर कैसे, तो बोले जैसा गुरु कहते हैं, गुरु की विनय में कहीं चूक नहीं रखना है, क्योंकि गुरु की विनय से ही सब विद्याएं प्राप्त होती है। तुम तो खुद जानते हो, इतने बड़े विद्वान पुरोहित हो। तो बोले अरे हाँ महाराज जी, तो मैं जानता हूँ, तो मैं आपकी पूरी विनय करूंगा, और जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ करके आना। ऐसा नहीं कि मैं आज पढ़ाऊँ और कल तुम भूल जाओ, पूरा जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ पूरा ध्यान रखना। तो ऐसा करते करते समय निकलता चला जाता, निकलता चला जाता। वो पूरी जो शिक्षा अवधि होती है ना, 12 वर्ष की, चारों अनुयोग जब पढ़ाते हैं वो, तो 3 अनुयोग तक तो उनको समय दर्शन नहीं होता, लेकिन अंत में जब द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। उनको पूरा सिद्धांत और अध्यात्म और न्याय सब स्पष्ट हो जाता है, और तब उनको समझ में आता है कि जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए मैंने दीक्षा ली थी, उस विद्या को प्राप्त करने वाला कभी लौट कर असंयम को प्राप्त नहीं होता। और वो इतनी बड़ी विद्या है कि उस विद्या को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ी विद्या को प्राप्त करता है। उस विद्या को प्राप्त करने वाला केवल ही भगवान बन जाता है। और वो विद्या, अब मुझे कामना नहीं है उस विद्या को प्राप्त करने की, लेकिन मैं ये भी स्वाध्याय में समझ चुका हूं कि कामना करने वालों को ये प्राप्त नहीं होती। वो 3 करोड़ की घटना में आ, पहले तुम द्रव्यलिंगी थे, क्योंकि पहले पत्नी का वादा निभाना जानते, अब तो गुरु से जो शपथ ली थी वो निभाने का। और फिर जब चंपापुरी की वंदना के लिए जाते हैं, भूमि की वंदना करते हैं, निषद्य पर्याकल्प, इस गुण का पालन करने वाले उनके गुरु आचार्य थे। और वो जब वहां ले जाते हैं, वहां पर जब पूज्य भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, तो इतनी विशुद्धि आती है उनको कि उनको वहीं पर केवल ज्ञान, गुरु को केवल ज्ञान और शिष्य को सर्वावधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इतनी अद्भुत ये कथा है कि इसमें सबसे विशेष बात यह है कि जिन शासन से उन जीवों का भी कल्याण हो जाता है जो ऐसे लोभी उद्देश्य से यहाँ आते हैं, लेकिन गुरु श्रेष्ठ मिलना जरूरी है, गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी विद्या उनको प्राप्त हो गई, वो आचार्य हो गया। अब आचार्य होने के बाद में फिर उनके शिष्य अग्निभूति और बहुत सारे शिष्य हो गए उनके, और अंततः वो एक नागश्री नाम की कन्या थी, वो भी उनसे दीक्षा ले लेती, और वो कन्या भवांतर में सुकुमार स्वामी, वो अग्निभूति की
पर्याय में जो अग्नि, वो जब ये मामा थे उनके, सूर्य मित्र जो थे ना, वो नागश्री कन्या के पूर्व भाव के मामा थे, और उन्होंने अनुव्रत दे दिया नागश्री को। तो उसका पिता जो था वो बहुत गुस्सा हुआ, बोले कि ये जैन साधु मेरे पुत्री को कैसे अनुव्रत दे सकते हैं, हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों के व्रत चलते हैं, और बहुत उल्टा सीधा बोला उसने। तो फिर वो कन्या तो महाराज के पास बैठे रही। तो जब उसने आकर के डांटा महाराज को, क्या तुमने ऐसे कैसे दे दिया भाई, महाराज बोलते हैं कि गर्म क्यों होता है, ये मेरी पुत्री है, मैंने अपनी पुत्री को व्रत दिया, तेरे को क्या तकलीफ। तो वो भागता हुआ राजा के पास जाता है, बोलते हैं कि मैंने नाग देवताओं की आराधना से बड़ी कठिनाई से पुत्री नागश्री प्राप्त की थी, और वो ब्रह्मचारी साधु कह रहा है कि मेरी पुत्री, ब्रह्मचारी को पुत्री कैसे हो सकती। तो राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजा साधु के दर्शन के लिए आता है, और फिर प्रार्थना करते हैं कि गुरुवर ये सब क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी क्या बात होगी। तब फिर तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं परीक्षा दिलवाता हूँ इस कन्या से, ये किसकी पुत्री ये प्रमाणित होगा। तो नाग शर्मा से पूछते हैं उसके पिता से कि तुमने इसको क्या पढ़ाया अभी। बोले अभी तो 8 साल की, अभी कहाँ पढ़ाया है, बहुत छोटी, अभी तो इसकी पढ़ाई प्रारंभ करने वाला हूँ। बोले लेकिन मैंने तो इसको षडंग ज्ञान पढ़ाया हुआ, मैं तो सब कुछ पढ़ा चुका हूँ इसको। बोले ये कैसे संभव है। बोले कि देख लो तुम कैसे संभव है। और वो नागेश्वर चुपचाप बैठे हुए थे, तो उसके सिर के ऊपर वो सूर्य मित्र गुरु ऐसे हाथ रखते हैं, अपना दाहिना हाथ, और कहते हैं कि वायुभूति, मैंने जो तुम्हें विद्या अध्ययन कराया उसकी राजा और प्रजा सबके सामने परीक्षा दी। तो वो सरस्वती के समान पूरे षडंग का पाठ करके सुनाती। नाग शर्मा तो पागल जैसा हो जाता है कि ये क्या है, इसने कहां से इतना अध्ययन कर लिया। इतना अध्ययन करने के लिए मुझे तो बरसों लग गए थे, ये 8 साल की उम्र में मेरी बेटी कैसे बोल रही है सब बातें। फिर वो नागश्री कहती है कि किसी को कोई प्रश्न पूछना है कि यहाँ उपस्थित विद्वानों में से। तो बहुत सारे विद्वान प्रश्न पूछते हैं, और वो सब प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं 8 साल की। तो राजा से फिर सूर्य मित्र गुरु पूछते हैं, क्यों राजन, अब आपका क्या विचार है। बोले कि मुनिवर, मुझे ये तो विश्वास हो गया कि आपने इसको पढ़ा है, लेकिन आपने इसका नाम नागश्री ना बोल करके वायुभूति क्यों बोला। तो बोले कि जब वायुभूति, अब ये इसकी पुत्री अवश्य है, लेकिन मैंने इसको पूर्व भाव में पढ़ाया था, तो इसको अपना ही मान करके मैंने अनुव्रत दी। तो बोले पूर्व भाव, कौन सा पूर्व भाव। तब फिर वो पूर्व भाव का वर्णन करते हैं। ये पूर्व भाव में इन मुनिराज की भाई थी, इसका नाम वायुभूति था, ये अग्निभूति, और ये दोनों मेरे पास पढ़ते थे। बाल्यकाल में इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन फिर विकट परिस्थिति आने पर इनको पढ़ाया था। तो इसने बुरा लिया था कि मैंने अच्छे से सुख सुविधाओं में नहीं पढ़ा है, तो इसने बुरा मान लिया था। तो जब मैं दीक्षा लेकर के वहां गया, तो इसने मेरा बहुत अपमान किया,
और उसके कारण, मुनि निंदा के कारण, मुनि के प्रति अपशब्द बोलने के कारण ये दुर्गतियों में इसको भ्रमण करना पड़ा। और आज ये ब्राह्मण पुत्री हुई। इसकी कौन सी दुर्गति हुई है तो सुनो, और फिर क्रम से सब वर्णन करते हैं कि कहाँ कहाँ उसको दुर्गतियों में जाना पड़ा। तो इतना सब सुन करके वो नागश्री कन्या बोलती है कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दे, मैं इस संसार में अब नहीं रहना चाहती। अपने भाव सुनकर के सबको ऐसा लगता है, अधिकांश लोग जो मुनियों के मुख से अपने भाव सुनते हैं उनको लगता है मैं नहीं रहना चाहती संसार। तो नाग शर्मा पूछता है कि मैं पूर्व भाव में क्या था। तो सूर्य मित्र मुझे राजा बड़ी सरलता से बता देते तुम क्या थे। राजा पूछते हैं कि मैं क्या था, वो बता देते, सबका बता देते। वहां पूरा संघ, दो दो साधु थे और पूरा विशाल संघ तैयार हो जाता, सब भिक्षा ले। और अंत में ये संलेखना करके अपनी आयु पूर्ण करके अच्युत स्वर्ग में महाधिक देव बनती हरिका नागश्री। और वहां से आयु पूर्ण करके फिर कुमार स्वामी बनती है। तो इतना वैराग्य संस्कार भरा था उनमें जन्मांतरों का कि यहाँ आने के बाद भले ये मनुष्य लोग ऐसा है कि यहाँ पर लोग मोह माया में फंस जाते हैं। पूर्व भाव में बहुत बड़ी बड़ी शपथ लेकर के आते हैं, नहीं इस बार तो मैं अपना समय एक क्षण भी, मैं एक घड़ी भी मैं व्यर्थ नहीं करूंगा, आत्मा का शुद्धिकरण करूंगा। ऐसी शब्दें लेकर के आते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता नहीं कैसी हवा लगती है, सब भूल जाते हैं। और कुछ ही लोग कहते हैं कि जो दीक्षा मार्ग पर आ जाते हैं, और बाकी तो सब मोह माया के जाल में ऐसे फंसते हैं कि अंत तक उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। सब समझते सब है, ऐसा कौन है कि जो ना समझे। पता है कि ये पूरा, ये ऐसी दलदल है कि यहाँ जीवन खराब हो जाता है, लेकिन कुछ ही लोग निकल पाते हैं। तो सुकुमार स्वामी भी उस दलदल में फंस गए, उस पर्याय में। तो उनके जीवन के 32 वर्ष निकल गए सांसारिक सुखों में। और तब उनके जो मामा थे उनने विचार किया कि जब इसका जन्म हुआ था तो पूर्व भाव के ऐसे वैराग्य संस्कार थे इसमें कि इसके मुख को देखकर मुझे वैराग्य हो गया था। और मेरी दीक्षा का कारण केवल इतना ही था कि मैंने जन्मे हुए सुकुमार को देख लिया। मैंने देखा कि देखो क्या मनुष्य भाव प्राप्त किया किसी जीव ने। अब मनुष्य भाव की सार्थकता तपस्या में है। मैं तपस्वी हो गया, इसके पिता मेरे साथ तपस्वी हो गए, लेकिन ये कैसे फंस गया माया जाल में। तो फिर उन्होंने एक उपक्रम किया, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया था कितनी आयु शेष है। तो उन्होंने उनके ही उद्यान में चतुर्मास स्थापित किया। लेकिन माँ को पता चला कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये चौमासा कैसे कर लिया हम जैन मुनि ने। तो वो वहां गई, पहरेदारों ने क्यों नहीं रोका। पहरेदारों से पूछा कि आप तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं, मैंने पहले ही मनाही कर रखी कि कोई जैन साधु को आने नहीं देना। मेरे पुत्र की भविष्यवाणी तो सब जानते ही हो तुम लोग, ये जैन मुनि की वाणी सुनते ही दीक्षा ले लेगा, और मैं अपने पुत्र को नहीं खो सकती। मैंने अपने भाई को खोया, मैंने अपने पति को खोया, अब पुत्र को नहीं खो सकती। तो उसके कई विवाह कर दिए थे मां ने, ताकि विवाह के बंधन में, एक विवाह से तो लोग 80-80 साल तक फंस जाते। तो 32 विवाह कर दिए थे उसने, ऐसा फंसाया था उन्होंने पुत्र को। तो जैसे ही मंदिर जाती है वो पहरेदार बोलते हैं कि
हम कैसे मना करते हैं? वो आपके ही भाई हैं जो साधु आए हैं, उनको हम कैसे मना कर सकते? कोई और साधु होते तो हम मना कर देते। तो फिर वो बोलती कि अच्छा भैया आया है। जैसे ही जाती है मंदिर, तो देखती है कि भाई मुनिराज है, और ज्ञानी मुनिराज है और रिद्धिधारी साधु थे। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि मैं पुत्र वियोग नहीं सहन कर पाऊंगी, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अन्यत्र चतुर्मास कर लो, मैं पूरा प्रबंध कर लूँ। बोली कि अब तो यहाँ मैंने स्थापना कर ली है, क्षेत्र न्यास भी कर लिया, तो मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं। तो फिर बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसी को रोक लूंगी, इस तरफ नहीं आने दूंगी। तो चौमासे पर उस दिशा में जाने नहीं दिया। लेकिन चौमासा जब समाप्त हो रहा था तब मुनिराज के मन में विचार आया, तो दिनों की आयु रहेगी, पहले तो महीनों की आयु थी, अब दिनों की आयु है। अब अगर मैं नहीं जगाता तो फिर मेरे को दोष लगेगा, ये मौन निद्रा में सोया है। तो फिर लोक बिंदुसार का पाठ पाठ करते करते उन्होंने जिस विमान से सुकुमार यहाँ आए थे, 22 सागर तक हमेशा भावना की थी कि जैसे ही मैं यहाँ से आयु पूर्ण करके देव से मनुष्य बनूंगा, मैं संयम धारण करूंगा जल्दी से जल्दी। जैसे पूर्व में मैंने 8 वर्ष की आयु में संयम धारण किया था, वैसे ही मैं मनुष्य को धारण करके 8 वर्ष में वापस संयम धारण कर लूँ। लेकिन यहाँ तो 32 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, संयम का स्मरण भी भूल चुके थे। और उधर जब उस विमान का वर्णन करते हुए यहाँ सुकुमार को सुनाई देती आवाज कि ये तो मेरे पूर्व भाव का वर्णन है, जाति स्मरण हो जाता है। संसार शरीर भोगों के प्रति वैराग हो जाता है, संवेग से हृदय कांप उठता है और विचार करते हैं कि देखो, मैं सागरों तक दीक्षा का सोचता रहा, दीक्षा का भाव करता रहा, और यहाँ आने के बाद बिल्कुल सब कुछ भूल गया। ये कैसा माया जाल है, अब मैं पल भर भी नहीं रुक सकता, मैं तत्काल दीक्षा लूं। और वो जब बाहर निकलना चाहते थे वहां पर प्रहरी लोग थे। फिर इधर खिड़की से देखते नीचे, अच्छा ऊंचा महल था, महल जैसे ही भवन था। तो फिर देखते हैं यहाँ से कोई उतरने का मार्ग है क्या? उतरने का मार्ग नहीं था। तो अपनी पत्नियों की साड़ियां बांध करके वहां से नीचे उतरते, उसमें भी हाथ लाल लाल हो जाते हैं, उनको छिल भी जाते हैं, और भागते हुए वहां पहुंचते हैं जहां से ये आवाज आ रही थी। उनके उस विमान का वर्णन हो रहा था। वहां जाकर के जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हैं और अपने कुछ रत्न जो थे वो भी चढ़ा देते हैं, और गुरु को देखते हैं तो उनको नमस्कार करके उनको भी रत्न चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि गुरुवर मेरा कल्याण कीजिए, मैं भटक गया था, आपके वचनों को सुनकर मैं संभल गया हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए और मेरे मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो गुरु कहते हैं कि उपदेश तो क्या दूं, तुम स्वयं प्रबुद्ध हो ही चुके हो, बस एक बात कहूंगा कि जो करना हो शीघ्र करो, तुम्हारे पास 3 दिन समय शेष। सुकुमार कृष्णांश करके दीक्षा ले लेते हैं और गुरु मंदिर से बाहर जाकर के आकाश मार्ग से गमन कर लेते। और सुकुमार जो थे वही मंदिर से बाहर निकल करके वन की ओर चले जाते हैं, और वन के पास जो प्रेत वन था, श्मशान जैसा था, शवासन लगा करके तपस्या में एक अच्छा प्रायोगिक संन्यास का स्थान चुन करके वहां पर
शवासन में कायोत्सर्ग करने लग जाते हैं। शवासन में बचाकासन ऐसा बड्डा राधने ग्रंथ में शिव कोटि आचार्य महाराज ने। और फिर वो शालिनी की पर्याय में जो भौजाई थी वो आती है, जो अग्निभूति की पत्नी सोमदत्ता थी, वो अपना वैर बन जाने के लिए आती है कि इसने मेरा तिरस्कार किया था, मैं उस समय अगला थी, आज ये निरस्त्र है, निर्वस्त्र है, निशस्त्र है और मेरे पास दांत है, मैं उसी पैर को खाऊंगी जिस पैर से इसने मुझे ठोकर मारी थी। और उस पैर को खाना प्रारंभ करती है, धीमे धीमे खाती है, वेदना ज्यादा उत्पन्न करने के लिए। और साथ में बच्चे थे तो बच्चे दूसरे पैर को खाते हैं, उसको वो पास में नहीं आने देती अपने। और खाते खाते 3 दिन तक खाती है, तीसरे दिन पेट तक पहुंच जाती है, पेट चीरती है और सुखमाल स्वामी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हुए उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाते हैं, यथाख्यात चरित्र को प्राप्त करते हैं। उपशांत कषाय वह स्थान में चले जाते हैं, 11वें गुण स्थान, और वहां उनकी आयु पूर्ण होती है। और आयु पूर्ण करके वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में हेमेंद्र पद को प्राप्त होते हैं। और इधर माँ और बाकी सब पत्नियां ढूंढती है, कहाँ चले गए स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ है। तो अंततः ढूंढते 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 इस स्थान पर पहुंचते हैं, 3-4 दिन लग ही जाते हैं। तो वहां पर जब उनकी आयु पूर्ण हुई थी तो पूरा वातावरण सुगंधित था, क्योंकि देवलोग आए हुए थे और पूरे उनके क्षत विक्षत शरीर में उन्होंने चंदन आदि बहुत सारी सुगंधियां लगाकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो उस दृश्य को जैसे माँ ने देखा, माँ मूर्छित हो जाती। फिर बाकी जो पत्नियां थी उनमें से 2 पत्नियों का तो हृदयाघात हो जाता, वहीं प्राणांत हो जाता। और शेष पत्नियां माँ को होश में लाती है और कहती है कि देखो, हमारे स्वामी का इतना बड़ा कल्याण कर रहे हैं, देवलोग आकर के इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, ये किसी महान पद को प्राप्त हुए। और फिर वहां जो स्तुतियां होती है, देवलोग जो पूजा करते हैं, उसको सुन करके समझ जाते हैं कि हमारे पुत्र ने चौबीस तीर्थंकरों के समय केवल 10 ऐसे मुनिराज होते हैं जो इतने घोर उपसर्ग को जीतकर अनुत्तर विमान में अहमिंद्र बनते हैं। उन 10 में इन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया। एक एक तीर्थंकर के काल में हजारों लाखों करोड़ों मुनि हो जाते हैं। अगर दीर्घ काल हो, शासन काल अगर लंबा होता है तो कितने मुनिराज हो जाते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान के शासन काल में तो असंख्य, लेकिन केवल 10 ऐसे मुनि होते हैं जो अनुत्तर औपचारिक होते हैं। उनमें ये सुकमाल थे जो राई का दाना सहन नहीं कर सकते, जिनको दीपक की लौ देखकर, घी के दीपक की लौ से आंखों से पानी आ जाता, जो सुगंधित शाली धान्य का ही भोजन करते थे। इतनी सुख सुविधा में रहने वाले कोई साधु अनुत्तर औपचारिक हो जाए, अकल्पनीय है, अचिंतनीय है। लेकिन पूर्व भाव की माता जी थी वो। देखो, एक माता जी, एक आर्य का माता कितने बड़े पद को प्राप्त हुई, अनुत्तर औपचारिक पद को प्राप्त हुई वो। जिनवाणी के 8वें अंग में ये वर्णन आता है, अनुत्तर औपचारिक दशा। 9वें अंग में 7वां अंग उपासका अध्ययन, फिर 8वां अंतकृत दशांग और 9वां अनुत्तर औपचारिक दशांग। मैंने 24 तीर्थंकरों के समय में जो एक 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर का समय,
24 तीर्थंकरों का। उतने विस्तृत काल में केवल 240 होते हैं अनंतर उपाधि, उनमें एक सुकुमार स्वामी हुए। क्या अद्भुत साधक थे। जिनेंद्र पाणी जी ने लिखा है कि उन्होंने जो पराक्रम किया वो योगी का पराक्रम था। थोड़े समय पहले भोगी और थोड़े समय में योगी होकर उन्होंने वो पराक्रम किया जो प्रत्येक सल्लेखना में उनका स्मरण किया जाता है। ऐसी कौन सी सल्लेखना है जिसमें सुकुमार स्वामी का नाम स्मरण न किया जाए। पर्याकल्प का वर्णन चल रहा है। सिद्ध भूमि की वंदना करते समय जो विशुद्धि प्राप्त होती है, उस विशुद्धि से सूर्य मित्र पुरोहित का जीव सर्वावधि ज्ञानी आचार्य हो गए। सर्वोत्तम उपाधि में सर्वार्थ सिद्धि। जो अनुत्तर में उत्पन्न होने वाले 10 उपसर्ग विजेता मुनि होते हैं, तो वो जो पद है अनुत्तर औपाधिक में 10 जो मुनियों का पद है, 10 मुनि ही जा सकते हैं एक तीर्थंकर के काल में। उनमें से एक सुकुमार स्वामी, और वो पूर्व भाव की आर्यिका थी। आर्यिका को साधारण नहीं समझना, महान तपस्विनी होती आर्यिका। उनको संयतिका कहा है आचार्यों ने, उनको श्रमणी कहा है, और उनको पंडित रतनचंद मुक्तार जिनके ज्ञान की टक्कर लेने वाला इस धरती पर आज की तारीख में एक भी साधु नहीं, एक भी पंडित नहीं। 17,000 पृष्ठ उनको कंठस्थ धौला जय धौला महाधौला। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में लिखा है, पंडित रतनचंद मुक्तार उनका नाम था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में पृष्ठ क्रमांक 808 पर लिखा है कि आर्यिका माताजी उत्तम पात्र हैं और पूरी नवोपचार विधि से उनको आहार दिया जाता है। ये पंडित रतनचंद मुक्तार लिख रहे हैं। आर्यिका सामान्य अवस्था नहीं होती, फिर उसमें उत्तम मध्यम जगन्य की श्रेणियां हो सकती, पर वो 16वें स्वर्ग गई। इसका अर्थ यह है कि अर्ध नाराज संगनन था, और इतने बड़े गुरु की शिष्या थी। सूर्य मित्र गुरु, तद्भव मोक्षगामी गुरु की शिष्या, क्या भाग्य था। अब अपन आज के दिन तो इसको भाग्य ही मान रहे हैं, क्योंकि अपने पूर्व भाव में अपन ने कितना संयोग प्राप्त किया अपन नहीं जानते, और क्योंकि वो संयोग सब अपन ने गंवा दिया, इसलिए वो भाग्य होते हुए भी दुर्भाग्य से बड़ा दुर्भाग्य था। एक दुर्भाग्य वो होता है कि जो समागम नहीं होता, जो आज अपने पास केवली शुद्ध केवली का समागम अपने को प्राप्त नहीं है। लेकिन दूसरा दुर्भाग्य वो है जो प्राप्त होने के बाद भी उसको बर्बाद कर दे, उसका लाभ न ले। तो ये पर्याकल्प है। सिद्ध भूमियों की साल में 2 बार वंदना कर, और अन्य निषिद्ध का स्थान, जैसे यहाँ पीछे निषिद्ध का स्थान बना, जहाँ सल्लेखना हुई, वहां की अवश्य वंदना करना। अगर कोई साधु निषिद्ध का की वंदना किए बिना निकल जाए यहाँ, तो वो प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं। निग्रह स्थान बताया उनको आगम में। कभी भी सल्लेखना में जहां पर उनके अंतिम संस्कार हुए, या जहां उनकी वो छतरी बनी हुई है, उसकी वंदना किए बिना कोई मुनि भी नहीं निकल सकते, कोई आचार्य नहीं निकल सकते। वो पूज्य स्थान होता है, तो पूज्य की अभिनय का प्रायश्चित उनको ग्रहण करना पड़ता है, जो ऐसे स्थानों से वंदना किए बिना निकल जाते। अभी मांगूर नाम का स्थान पड़ा था रास्ते में, आपको समझ पता होगा। हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पर पाय सागर मुनिराज की सल्लेखना हुई, हम अंदर गए। आहार बाद में कर लेंगे, लेट पहुंच जाएंगे, चिंता नहीं है, लेकिन वंदना पूरी अच्छे से करेंगे। और वहां जाकर के हमने वंदना की, बड़ा आनंद आया। इतने बड़े गुरु के शिष्य आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य पाय सागर मुनिराज की वहां पर आचार्य हुए थे। वो पाय सागर महाराज, उनकी वहां पर सल्लेखना हुई, और वहां उनकी वो बनी हुई छत।
सवनिधि भी गए थे। उनकी सलेखा यहाँ हुई मांगूर में, और फिर येलगुड़ भी गए जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज जी का जन्म हुआ था। ऐसे बहुत से स्थान थे। तो ये पर्याकल्प है कि जिसमें आचार्य का एक मूल गुण है कि वो ऐसे स्थानों की वंदना करेंगे ही करेंगे, छोड़ ही नहीं सकते। जैनम जय शासन नमो आय स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध